नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं वह अपनी पार्टी के लिए पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, ये बताइए कि आज से पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये किसने कह दिया? आप बता दीजिए मुझे। तो पूरी तैयारी है, हर परिस्थितियों में 120 सीट की मेरी पूरी लिस्ट तैयार है। लेकिन और आप फर्स्ट फेज के नाम गिना देता हूँ। नाम सुनिए। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे नाम हैं? गिना देता हूँ। नहीं, आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? भैया नाम तो सुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी बता दीजिए। मैं शुरू करता हूँ बक्सर से। नहीं, आप केवल सीट बता दीजिए ना, कौन कौन सी सीट है। नाम बताएंगे काफी ज्यादा समय, 243 सीट का अगर नाम मैंने तो बोलेंगे। कहा कि भभुआ चुनाव लड़ूंगा, बक्सर में 2 सीट है वो चुनाव लड़ेंगे, आरा में 3 सीट चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ से शाहपुर है, जारा टोटल नंबर क्या होगा अगर 71 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हो रहा है? अभी लगभग 31 सीट कैंडिडेट, व्हाट्सएप ग्रुप, बूथ कमेटी से लेकर के पेज, एलईडी भी जा चुकी है। लेकिन आप तो अभी भी पॉलिटिकल दलों को न्योता दे रहे हैं कि आप आ जाइए मेरे गठबंधन में और साथ में चुनाव लड़ते। वो तो संभावना पूरी रहनी ही चाहिए। बिहार बचाने के लिए यदि आप समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा मन न रखिएगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब समय नहीं बचा है? अभी तो 8 तारीख तक है, आज तो शुरू हुई है। अभी तो मेरे पास अंतिम दिनों तक संभावनाओं को। आपने जो गठबंधन बनाया है उसका नाम क्या है और अभी तक कितने दल उसके साथ हैं? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस जी। एनडीए और यूपीए। एक है सांप्रदायिकता, दूसरा है जातीयता। ठीक है। दोनों दल सबसे ज़्यादा हिंसा दलितों पर, कमज़ोरों पर, वंचितों पर, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन। इस बिहार के 100 में 90, हमारा 90 में 19% दलित, तो सबसे ज़्यादा तो इन दोनों यूपीए एनडीए ने परजीवी समझ लिया दलित को। उसके बाद 21% अत्यंत पिछड़ा, आपने उसको महापरजीवी समझ लिया। आप एक आदमी ऊंची जात को डराते हो, लालू यादव आ जाएगा। एक आदमी मुसलमान दलित को कहते हो, बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी तो 15 सालों से है, 7 सालों से तो ऊपर है। बीजेपी से तो लड़ कौन रहा है? पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ ही रहा है दलित और सबसे कमज़ोर तबके के लोग, जिसने उसकी जीवन पद्धति पर चैलेंज कर दिया, उसके एजुकेशन सिस्टम पर चैलेंज कर दिया, मजदूरों के अधिकार के एक्ट को ख़त्म कर दिया इसी कोरोना वायरस में, जिसने बीजेपी आरक्षण को समाप्त कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा को भी न्योता दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे गठबंधन के साथ चुनाव लड़िए। भाई साथ में हम तो कह ही रहे, न्योता क्या देना है? तो क्या उनको क्या मुख्यमंत्री का फेस बनाएंगे या मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम? 700 डिप्टी सीएम बना देंगे। 2 अत्यंत पिछड़ा हो जाएगा, 1 दलित में होगा, माइनॉरिटीज़ में होगा, 2 ऊंची जात के लोग हो जाएं। आंध्रा में 5 है, कहीं 3 है। तो आप किसी के रेस्पेक्ट को देने में आपको 5-7, आपको क्या कोई, यानी आप पॉलिटिकल दलों को इसलिए ऑफर दे रहे हैं कि आप आ जाइए, या तो सीएम या डिप्टी सीएम हम बना देंगे। यानी मैं तो एक सीएम रहेंगे और 4-5 डिप्टी सीएम रहेंगे। ना तो मैं सीएम बनाने का औकात रखता हूँ, ना मेरी हैसियत है। मतलब न्योता दे रहे हैं तो साथ में ये भी आप ऑफर दे रहे हैं ना आप उनको? मजदूर और जिसकी रंग से पूछते हो, ये लोग तो राजा हैं, राजा तय करता है, और सबसे बड़ा भगवान जनता है। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन होगा? तो किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? किसको बनाएंगे? आप एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी बुला रहे हैं, चिराग पासवान को भी बुला रहे हैं, प्रशांत किशोर से भी आपकी बात हो रही है। और यूपीए में कौन मुख्यमंत्री? एनडीए में सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो चेहरा तो कहो ना, महागठबंधन में तेजस्वी का चेहरा है। आप भैया लड़ लो ना, क्यों अकेले? औकात कह तो दिया एनडीए में चिराग पासवान जी की, उनके फेस पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चिट्ठी तो प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, और आप गाली देते हो रामविलास पासवान जी को, जो 67 के नायक हो। पहले आप किसको बख्शे हो? आज तक आपने दोनों भाइयों ने मिल करके जीतन राम मांझी को आपने संबुकबद्ध कर दिया। अब तो पैर पकड़ करके जीतन राम मांझी को हटाए। दशरथ मांझी को आप कुर्सी पर बैठा के एक नौकरी नहीं दिया। पप्पू यादव को 2 लाख रुपया दशरथ मांझी के फैमिली को रोजगार के लिए और 8,000 रुपया महीना
जब से दशरथ मांझी जी गए मेरे अकाउंट से, मैडम के अकाउंट से जाता है। मूर्ति मैंने दशरथ मांझी की 4.5 लाख की लगाई। आपको औकात क्यों नहीं हुई? आप तो इस्तेमाल कर लिया, जितना मांझी को खत्म किया। रामविलास पासवान जैसे लीडर जो न तो कभी रियल में किसी सामाजिक सौहार्द पर कभी कंप्रोमाइज किया और न तो इशू पर कंप्रोमाइज किया, और जातीय उन्माद और सांप्रदायिकता उन्माद का कहीं जहर जिसकी व्यक्ति, उसको आप कह रहे हो मुझे क्या पता कहाँ है और कौन कहाँ है। तो आप औकात बताते हो सबकी। आप उदय नारायण चौधरी को औकात बताइए। दोनों भाई, जरूरत पड़ती है तो पैर पकड़ता है, जरूरत पड़ती है तो गले दाबते हो। ये दोनों भाई का ऐसा कैरेक्टर क्यों? जॉर्ज को नहीं बख्शे, राम सुंदर दास को तुम नहीं बख्शे, चाचा गफूर को तुमने लात मारा। अब 2015 में लालू यादव से पैर पकड़ के आ गए और आप लालू यादव को गाली देते हो। पप्पू यादव अब सबकी कौन चेहरा है? नीतीश कुमार को 15 साल, क्या अब भी उसको एग्जामिनेशन रहती? भूस्कुल विद्यार्थी गत्ता मोड़। पप्पू यादव सबकी औकात बता रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि 2015 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, 0 पर आउट हो गई। 2019 में आप खुद चुनाव हार गए। 2020 में फिर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो कैसे आप बनाएंगे सरकार? कैसे आप बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ, हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम आ जाओ, किसको मुख्यमंत्री? हम तो, मैंने कहा कि हम किसी को औकात, मैं अपनी बात बोला, मेरी क्या औकात है? मैं इनकी औकात क्यों? मैंने तो कहा कि अकेले लड़ो ना भाई, 15 साल सीएम रहे तो फिर ये जहर का गठबंधन क्यों? और जहां तक लालू यादव 6 बार चुनाव हारे, नीतीश कुमार एमएलए का चुनाव कभी लड़ता ही नहीं। सुशील मोदी को औकात भी चुनाव लड़ने का नहीं है। ज्योति दादा 7 वोट लाए थे पहली बार, ये 1 को चुनाव नहीं जीते थे। नीतीश कुमार 7 फुट से दोबारा दूसरे बार में लाए। जॉर्ज साहब हारे, अब्राहम लिंकन 1 बार राष्ट्रपति बन गए। मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिक्स एक तो औकात बता दिया नचनिया। पप्पू यादव 7 बार एमपी एमएलए है, जिसमें 2 बार पार्टी और 5 बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने वाला है। 5 बार, 1 आध बार नहीं, इंडिपेंडेंट। सुनिए पहले, 10 दिन पहले मैंने पार्टी बनाई, 15 दिन पहले, और 2.25% अन पार्टी कितना वोट लाई? हम 5.5 लाख 10 दिन पार्टी 80 सीट पर लड़ करके लाए, 1.5% से ऊपर। अब जो लोग सीएम के कुर्सी पर हैं वो तो 1 सीट मात्र एमपी का चुनाव जीता था अकेले लड़के। और लालू यादव जी पूरा ताकत लगा दिए माय समीकरण। तो क्या समीकरण है? दलित महादलित अत्यंत पिछड़ा, दलितों के भी इकोनॉमी रिश्ते को खत्म करने वाला नीतीश, और समाज में बांटने वाला नीतीश, और लालू यादव कभी भूरा बाल को गड़ियाते हो, क्या मीनिंग है भाई? और कभी माय समीकरण पर जाते हो। आप इतना ही नीतीश कुमार जी बड़ा एहरा है, तो अरे नीतीश कुमार जी जिस जितना मांझी को लात मारे उसको चाट क्यों रहे हो? चाट तो वही रहे ना, हम तो नहीं चाट रहे ना। पप्पू जी, और लाश पर राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। ऐश्वर्या विकास पे नहीं। सुशांत राम लखन सिंह का पोता, रघुवंश नारायण सिंह जिसको ब्रह्म बाबा बोले, अब ये जिसने किसानों को मार दिया, पप्पू जी एक संविधान का गला घोट दिया, उस वो स्पीकर, थोड़ा आगे राज्यसभा का स्पीकर, थोड़ा उसका नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जाति का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप जिस लालू प्रसाद यादव के बारे में कह रहे हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं कि उसी लालू प्रसाद यादव के साथ दोबारा हो जाए, उसी महागठबंधन में दोबारा शामिल हो जाए, इसके लिए आप बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन तो वहां तेजस्वी ने नो वोट का एक तरीके से कहे तो स्टिकर लगा दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी कृपा, बधाई हो उनको, बधाई हो। अब कौन सा निमंत्रण हमने कहाँ दिया मुझे नहीं पता, ठीक है, आप ही को पता होगा। नहीं, बार बार सर मुझे तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन में पप्पू यादव की एंट्री कभी नहीं होगी मेरे रहते। सर उनको आप जानिए ना, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। जब लालू यादव की एंट्री बंद है तो उसको कुछ नहीं कहना। पप्पू यादव पहले वो समझे ना कि जनता के बीच उसकी एंट्री कितनी है। पप्पू यादव कोरोना वायरस, पप्पू यादव पटना बाढ़, पप्पू यादव अभी का बाढ़, पप्पू यादव शेल्टर हाउस, पप्पू यादव एनआरसी, पप्पू यादव कोटा में, पप्पू यादव बेंगलोर में, पप्पू यादव लोगों के बच्चियों के बलात्कार में, पप्पू यादव नहरों पर, नाला में, ट्रैक्टर में। इनसे पूछो ना, छपरा, मकेर, मन्ने, परसा, थरैया, अमनौर, 70 घाट का पुल टूट गया।
ये लंबी लंबी बात उसको पूछो ना, जनता जानना चाहती है। 2 बात इन नेताओं से, इस 6 महीने के अंदर 10 बार कोई नेता जनता के बीच गए हो तो फील्ड में जाओ, अन्यथा घर में बैठो ना। ये सब आपको 10 लगता बार है, ये सब लगता है जनता को याद रहती है बातें? सर, मैं क्योंकि चुनौती- लास्ट में जब चुनाव का समय आता है तो वो जाति को देख के वोट सर करती मैं है। कह रहा हूँ मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ 26 मार्च से मैं तो चुनौती देता हूँ। 16 करोड़ रुपया अकाउंट से मजदूरों के अकाउंट में डाला हूँ। नरेंद्र मोदी, नीतीश जी और विपक्ष को चुनौती देता हूँ, एक अकाउंट अपना दिखा दो जिससे तुमने पैसा डाला हो। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप इतना पैसा बांटते हैं तो पैसा आता कहाँ से? तो आपको क्या दिक्कत है? आप मेरे अकाउंट को देख क्यों नहीं लेते हो? नहीं, कहाँ से प्रॉब्लम आता क्या है? है? मतलब जनता यही जानना अब हम चाहती है। चपरासी तो है नहीं, जमीन जगह तो था ही मेरे पास, भले ही बिक गया हो, बेच दिया हो, बाप दादा तो है ही, दोस्त तो हैं ही। कहाँ से अकाउंट से पैसा आता है उसको भी गिन लो ना, पता तो चल ही जाएगा किस अकाउंट से किस अकाउंट में पप्पू यादव को पैसा जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि आपकी जो छवि पहले बाहुबली की थी वो अब एक राजनेता की हो गई है, बदल गई है छवि? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप तरी पार होम मिनिस्टर हैं और जिसने ना जाने कितने हिंदुस्तान में दलितों को और गरीबों को कटवाया और माइनॉरिटीज़ को, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिस पर आरोप है कि इतने लोगों को कटवा दिया। आज जोगी पर आरोप है दुनिया का सबसे ज़्यादा दलित और गरीबों को मरवाने का और मारने का, वो डिप्टी सीएम है। 1 नहीं 8 केस है उस पर। बाहुबली बना देना तो सस्ता है। नीतीश कुमार पर मर्डर के 2 केस हैं और बिना बाहुबली को तुम लोग तो 47 या 56 या बगैर अपराधी या माफिया या बालू माफिया के बगैर 6 करोड़ और 4 करोड़ रुपया लिए तो तुम टिकट ही नहीं बांट रहे हो। तुम तो जब तक बड़का फॉर्च्यूनर और गाड़ी नहीं देखते हो, मोटका चेन, तो तब तक तो इन नेताओं का देखिए पॉलिटिकल। मतलब सारे नेता जो हैं वो बाहुबली है, सारे नेता कोई नहीं है, सभी बाहुबली है। भैया आपने देखो तो किसकी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती है और टिकट किसको देते हैं। खरमास में बिहार करा करके अजय सिंह की बीवी को टिकट दिया नीतीश कुमार ने। आप उठा के देखो ना, अभी राजवल्लभ की बात किया है सुशील मोदी कि राजवल्लभ अकेले में क्यों मिलता है। लालू यादव से सुशील मोदी जी, राजवल्लभ की बीवी ने 1 करोड़ रुपया दिया नीतीश कुमार को, क्यों रख लिया? पप्पू यादव चैलेंज देता है, क्यों रख लिया? और सुशील मोदी जी, बालू के माफियाओं का पैसा कितना जाता है आपके घर में? और आपका जो भाई है जो यहाँ पर छोटका एक ठो दुकान चला रहा था, आज दुनिया का सबसे बड़का बिल्डर कैसे बन गया? चैलेंज है सुशील मोदी को, बताओ ना क्या था आपके पास? आप जनता का पैसा लूटने वाला, सृजन से लेकर 67 घोटाला, पप्पू यादव जो अमेरिका से लौट के आया हो और उसको भी बाहुबली बना दो। जो आदमी अपनी ज़मीन पर दरभंगा और भागलपुर जाता हो, आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट, भाई कभी कभी तो सोचने पर मजबूर होते हैं कि एक आप बात करते हो तो हमको तो समझ में नहीं आता कि चुनाव की बात करने लगते हो। यार चुनाव में तो राजनारायण जी ने तो इंदिरा गांधी को हराया और 1 साल के बाद छोड़ दिया। अब बोला जो इंदिरा की नहीं हुई वो राजनारायण का क्या होगा? और चुनाव की बात करते हो तो मधुलिमे जॉर्ज कितने बार हारे। चुनाव की बात करते हो तो जेपी और लोहिया से देख लो ना, लोहिया की देख लो ना। आप सवाल उठता है, बुद्ध भी भारत छोड़ के भाग गए थे और राम को भी वनवास जाना पड़ा, तो पप्पू यादव का क्या औकात है भैया? जनता के सामने शिव को भी जहर दिए और जस्टिस क्राइस्ट को भी सूली पर लटका दिए और ज्योतिबा फूले को भी आप गाली देते हो, पेरियार को भी आप कहते हो कि गाली, और वाल्मीकि को तो आप क्षुद्र का भगवान बना दिए और राम को पप्पू का भगवान बना दिए। जिसने रामायण की रचना की वो क्षुद्र हो गया। लेकिन और पप्पू जी ये बताइए, तो आपको लेकर एक परसेप्शन लोगों में या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ऐसा क्यों है कि पप्पू यादव कभी भी कुछ कर सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि जरा एक बात बता दो ना, ये पार्टी बंधुआ मजदूर समझती है? अनप्रिडिक्टेबल मिसाइल पप्पू यादव को क्यों समझते हो? मतलब कभी आप कांग्रेस को न्योता देते हैं, कभी चिराग पासवान को, कभी उपेंद्र। कभी आपने कांग्रेस की आलोचना सुनी? कभी एक आलोचना बता दोगे? कभी रामविलास पासवान जी की आलोचना सुनी? कभी मायावती जी की आलोचना सुनी? चिराग पासवान जी आए तो मैंने कहा कि आओ और बनो, आलोचना नहीं करना।
मतलब आपकी परेशानी बीजेपी और जदयू से है? सर मेरी परेशानी कोई बीजेपी जदयू से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। मतलब उनके साथ भी जा सकते हैं? मेरी परेशानी कोई लालू यादव जी से, आरजेडी से नहीं है। मेरी परेशानी बिहार को लेकर के है। 30 साल काफी होता है ना। मतलब ऐसा हमने तो- संभव है क्या कि लालू यादव से फिर से गठबंधन हो जाए, मुझे तो समझ में नीतीश नहीं कुमार आता के है। साथ फिर से आप चले जाएं, ऐसा कुछ? मुझे तो समझ में नहीं आता है। पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो पप्पू यादव तो सबसे अगुवाई किया था। और मुझे समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी जब पहले बार विपक्ष के नेता बने थे तो पप्पू यादव तो ना होते थे, एक वोट से तो लालू यादव जी कभी चुनाव नहीं जीते, जिसके कारण आज बाहुबली हो गए थे। तो आज पप्पू यादव दोनों को क्यों भला बुरा बोल रहे हैं? ना मैं भला बोल रहा हूँ नहीं बुरा बोल रहा हूँ। जनता जब आपको 15 साल मिला और बिहार में आपने 1 करोड़ मजदूरों को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कोरोना वायरस में 1,44,000 लोग लगभग मरे हैं, यूथ मरे हैं, आत्महत्या किए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बिहार, वो तो उनके इंडेक्स पर भारत सरकार के। और बिहार में 30 सालों में आपने दुनिया का सबसे ज़्यादा, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो कि नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट दिया है कि बिहार दुनिया का सबसे निचले पायदान पर है, 26वें नंबर पर गरीबी में, भूख पर कहाँ है। 1.5% फैक्ट्री जिसके पास रोजगार नहीं है, 2000 लगभग फैक्ट्री कभी चलता है कभी नहीं चलता, 1200 फैक्ट्री। क्या आपको लगता है कि इस बार रोजगार और युवा जो है ये एक बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए? 30 सालों में बाढ़ की स्थिति 35 जिला पहुंच गई और 44,000 करोड़ रुपया हर साल फसल का बर्बाद होता और 1,24,25,26,000 करोड़ रुपया हर साल बकरी, भैंस, गाय, आदमी, गरीब का झोपड़ी, पक्का रोड, पुलिया, ये टूटता है। लेकिन इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा। बात ये हो रही है 15 साल बनाम 15 साल की। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ, 15 साल की चर्चा तो अब हो ही नहीं सकती ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 19 जिले में तो मनी ऑर्डर के पैसे से जीवन चल रहा है, 19 जिले में। और 40% फैक्ट्री इसके पास है, पटना के पास है। उसके 19 जिले में कोई फैक्ट्री है ही नहीं। मैं आपसे चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप हमको सीधा बताइए ना। मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार की बात क्यों नहीं करते हो आप? रोजगार की बात क्यों नहीं होती है? आप बिहारी की बात क्यों नहीं करते हो? 12% रोजगार है, 44,000 रुपया पर कैपिटल इनकम है। भारत का 99,000 पर कैपिटल इनकम है, 2,800 रुपया प्रति व्यक्ति का इनकम है। क्या हम 2,800 में जिएंगे? एक व्यक्ति के जेब में 100 रुपया नहीं है। अपनी बहन और अपने भाई के लिए किसी के पास ठंडा पानी ले जाने की औकात नहीं बचने दिया ये लोग। सर फार्मर्स है 8 करोड़ 32 लाख, जो सिर्फ फार्मर्स नहीं है, 2 बीघा से नीचे, बंधुआ मजदूर, बटेदार, दयारी मजदूर और सीमांत किसान, जिसकी औकात इसने बर्बाद कर दी। 2006 में एमएसपी, 2006 में एमएसपी को क्या किए? आपने न्यूनतम मूल्य के नीचे कर दिया। आप नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछते हो? 5 मुद्दा, सबसे पहले नोटबंदी और जीएसटी पर हमला कर दिया हिंदुस्तान के उन लोगों पर, मिडिल क्लास, मंझोलिया, काश्तकार, छोटा व्यापारी और फार्मर पर, जहां से 90% रोजगार पैदा होता था और 10% रोजगार पैदा होता है टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। 29% दौलत अंबानी का बढ़ा इस कोरोना वायरस में और 32% इकोनॉमी घटा भारत का। सर हम नहीं कह रहे हैं अध्यादेश लाया मजदूरों के एक्ट को खत्म करने के लिए। 90% गरीब का बच्चा अब नहीं पढ़ेगा, अब, क्योंकि स्कूल फीस उसने बर्बाद कर दी। स्कूल का एजुकेशन नया एक्ट ला करके। तीसरी चीज, किसान की मंडी नहीं दिया, किसान को शीतघर नहीं दिया, किसान को बाजार समिति नहीं दी, किसान को कोऑपरेटिव नहीं दिया और न्यूनतम मूल्य से नीचे कर दिया। आप लोग तो सड़क पर उतर के इसका विरोध भी कर रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है। सर मुझे तो समझ में नहीं आता। इसी के सबसे मजबूत एलाइज तो इसी का छोड़ दिया, बादल। सबसे मजबूत एलाइज उसी का छोड़ दिया, शिवसेना। और उसी ने कहा कि ये सबसे बड़ा किसान विरोधी है। हमने तो नहीं कहा, हम तो बाद में उतरे। तो आप प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे और आप बीजेपी ऑफिस पर हमला कर दिए। सर मुझे तो समझ में मारा हमको बीजेपी ऑफिस पर। सर क्या किसी को ये राइट नहीं है? 144 पूरे, लेकिन आपके कार्यकर्ता
अंदर घुस के मारा हंगामा MLA कर को रहे थे। कहीं नहीं, रोड पर खड़ा था और लाठी से घेर करके मारा एक्स MLA रामचंद्र जी को। नहीं, उसमें वीडियो है कि सर आपके वीडियो है, कार्यकर्ता सर अंदर घुस वीडियो है, के गेट पर खड़ा सर होकर एक कदम गेट पर खड़े हो, गेट पर गेट पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी के गेट पर खिलाफ खड़े- नारेबाजी कर रहे थे। गेट खड़े पर होके चढ़ के किसान बिल वापस गेट पर करो, चढ़ के ये राइट है कि हम किसी के घर पे नहीं थे, हम किसी पार्टी के दफ्तर के आगे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को और हिंदुस्तान के किसानों को बचाने के लिए आहुति देंगे। तो लेकिन आप रोड पर गाड़ी पर विधायक बैठे थे, 50 लाठी डंडा लेके चारों तरफ से आपने पीट पीट करके हाथ तोड़ दिए। तो पप्पू जी मतलब आप औकात बताते हो। पप्पू जी यही तस्वीर आती है, तभी तो लोगों को लगता है, बिहार के लोगों को लगता है कि पप्पू यादव बदले नहीं है, ये वही बाहुबली है मुझे तो समझ में जिनको नहीं वो आता। पहले मारा- से जानते हैं। मतलब मारा हमको, मतलब क्या बाहुबली नहीं समझ अगर आप बीजेपी के गेट पर आपके सर कौन सी, इसके पहले क्या मंत्री के गेट पर बीजेपी नहीं बैठा? इसके पहले क्या कांग्रेस के दफ्तर के आगे नहीं बैठा? उसके क्या पहले क्या अमित शाह के घर के आगे में यूथ कांग्रेस नहीं बैठा? इसके पहले क्या जॉर्ज फर्नांडिस और बड़े बड़े लोगों ने क्या कांग्रेस के खिलाफ जंग नहीं लड़े? जेपी और लोहिया ने क्या कांग्रेस के दफ्तर नहीं घेरे? ये पहली बार दफ्तर घेरा गया क्या? आप चैनल वाले सुधरते क्यों नहीं है? नहीं, आप चैनल वाले लोग सिर्फ इन ब्यूरोक्रेट को, इन पूंजीपतियों को क्यों दिए? आपको मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जेपी और लोहिया, महात्मा गांधी, क्या अंग्रेजों के दफ्तर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने खुद दफ्तरगी की नहीं? भगत सिंह ने क्या पार्लियामेंट के भीतर हिंदुस्तान के अंग्रेजों को जगाने के लिए एक कठोर निर्णय लिया कि नहीं? क्या यह पहली घटना है? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या पेरियार और महात्मा फूले ने लड़ाई नहीं लड़ी? आप जब हिटलर की तरह शासन करोगे तो क्या वो राइट नहीं बनता है कि हम आपका विरोध सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? तो संघीय व्यवस्था में कोई किसी के घर पे नहीं था। बीजेपी ने तो जितना उन्माद पैदा किया हिंदुस्तान के उसके इतिहास खिलाफ में, वो कुछ नहीं था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं। सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है, आप प्रतिज्ञा पत्र जारी किए हैं, लेकिन उसमें कई बातें हैं जो मैं पढ़ रहा था। उसमें यह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो नीतीश कुमार देते हैं छात्रों को, देते हैं आ जाएंगे, वो 4 लाख से बढ़ाकर आपने 10 लाख कर दिया है। आपने ये कहा है कि जो भी छात्र +2 पास करेंगे उनको आप मोटरसाइकिल देंगे, छात्राओं को स्कूटी देंगे। आपने ये भी कहा है कि अब सभी वर्ग के जो भी व्यापारी होंगे उनको 1 करोड़ का लोन दिया जाएगा। आपने ये भी कहा कि गरीबों के लिए 1 BHK फ्लैट मिलेगा। तो ये सब सच में आप देंगे या ऐसे ही लोगों को बरगला रहे हैं? अब आपके तरह हम लूट के मतलब इसके लिए कोई रोड मैप है या बोल दिए? और लूट लाओ कूट खाते तो हम है नहीं। ठीक है, बताइए। हम और नेता तो है नहीं। आंख में क्या है ये? कैमरे की तरफ दिखा दीजिए। आप आंख में यदि आपको रतौंधी की बीमारी हो तो मैं नहीं जानता हूँ। क्या है ये? क्या है ये? मोतियाबिंद हो तो आप लोगों को, हमको नहीं पता। क्या है इसको बता दीजिए ना। इसमें आपने अपना सिग्नेचर भी किया। किया। ये प्रतिज्ञा पत्र कोर्ट में जाके मैंने एफिडेविट किया। ठीक है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल। यानी आप पूरे बिहार को 3 साल में बदल देंगे? मैंने 3 महीने, मतलब जो 30 सालों में नहीं हुआ वो आप 3 साल में करके दिखा देंगे? भैया 15 बिना MP MLA के 16 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में गया कि नहीं? 2 करोड़ 87 लाख रुपये का कोटा से ट्रेन आया कि नहीं? जब पॉजिटिव में सब 800 MP घर में सोए हुए थे और बाढ़ में MLA घर में सोए हुए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जमाती और साथ ढुक रहा था और नीतीश कुमार के घर में साथ ढुक रहा था, तब पप्पू यादव 26 मार्च से पॉजिटिव लोगों से मिल रहा था। 500 रुपया 4 लाख लोगों के हाथ में दे करके और 10,78,000 एक महीने का किट दे करके 76 दिन तक दिल्ली के सड़कों पर। उसके बाद वो बातें अलग होती है। आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे नहीं, ये तो मेरे पार्टी का फिर मैनिफेस्टो है। और मैंने कहा कि यदि आप हम पर ट्रस्ट करोगे, मैंने कहा कि आप हम पर ट्रस्ट करोगे, यदि मेरी पार्टी आती है तो आप ये देखो ना, मैं कोई मैनिफेस्टो देता, मैं प्रतिज्ञा पत्र दिया हूँ और मैंने सीधा कहा है कि 3 महीने के अंदर यदि किसी बेटी पर हमला हो गए, यदि ये सवाल उठा कि 3 महीने को किसी ने छेड़ दिया, तो सादे कागज पर लिख लो, किसी भी परिस्थिति में
मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। 3 महीने तक मुझको वक्त देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद बेटी साइकिल से मार्केट भी जाएगी, कोचिंग भी जाएगी और 40 किलोमीटर दूर तक जाएगा। ये लिख लेना, टेप कर लेना। ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र नहीं, ये तो मैं कोर्ट में दे चुका हूँ। रिजाइन तो करना पड़ेगा मुझे। अब मैं इस पर तो बात हो चुका हूँ मैं। तो सर मैं तो कह रहा हूँ कि 6 महीने में मैं क्या करूँगा। 6 महीने में ऑफिस पे आपके जेब में पैसे हैं तो इस पर नज़र किसी की नहीं होगी। ये सेफ रहेगा, ना कर्मचारी, ना बीडीओ, ना सीओ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि आपको बालू माफिया, अपराध और दलाल 6 महीने के अंदर यदि बॉर्डर लाइन से बाहर, या तो शमशान या तो जेल। मैं तो कह ही रहा हूँ। अब मैं बार बार कह रहा हूँ तो आप इसको मान लो ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर पप्पू यादव पत्नी और पति का रूम छोड़ देगा। वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। ऑफिस के बाहर, ऑफिस के पीछे, ऑफिस के बगल में, रूम में, बहुत क्लियर समझ लो। नेता, पदाधिकारी और सरकारी से काम करने वाले जो लोग हैं वहाँ, और मैंडेटरी कर दूंगा सीसीटीवी कैमरा बाजार में। और 4 महीने तक उसकी वैलिडिटी डेट मैंने लिखी है, उसको देना पड़ेगा। मतलब पूरे बिहार में सीसीटीवी कैमरा लगा हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा, हर पदाधिकारी और नेता। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से, कैसे करेंगे ये सब? आपको तो कुछ समझ में नहीं है पैसा के बारे में, तो मैं कहूँ क्या? आप इकोनॉमी पढ़ो ना। यदि मैंने पढ़ के नहीं आते तब ना आप हमको पूछते, वो भी मैं बता दूंगा। सीसीटीवी कैमरा लगेगी, 4 महीने तक उसको देना पड़ेगा, नहीं देगा तो कैंसिल करेंगे। और जिस सीसीटीवी कैमरा पूरी जापान के तर्ज पर मॉनिटरिंग होगी और उसका सीधा सीएम से होगा, और जिसमें पत्थर किसी के हाथ में प्रयोग करते हुए कहीं यदि बैकवर्ड फॉरवर्ड और जात का उन्माद हो गया, और हिंदू मुसलमान का, और लड़की को छेड़ते हुए और अपराध करते हुए और गोली चलाते हुए और मजदूर दुकानदारों को तंग करते हुए, तो याद रखना सबसे पहला काम एक्ट कहता है किसी भी स्टेट का कि उसको वोटर लिस्ट से उसका नाम हम हटा देंगे। पंचायती राज में चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं होगी, और सरकारी सारी सुविधा, बिजली, पानी, बैंकिंग हम छीन लेंगे। मौत से बदतर लाइफ बना देंगे। जिसके हाथ में पत्थर होगी उसका फैमिली सोच नहीं पाएगा, तरस जाएगा बिजली पानी के लिए। गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे इसमें है। मैंने कहा है कि मैं 2 साल में इंटर से एमए किए हुए बच्ची को 20,000 का रोज़गार और यूथ को 14,000 का रोज़गार नहीं दूंगा तो छोड़ दूंगा। 14 साल के किसी भी, नॉट ए दलित और अत्यंत पिछड़ा, किसी भी वर्ग का बच्चा जो मजदूरी करता है, 2 साल के बाद उसको हॉस्टल में, और जब तक 18 साल नहीं पूरेगा, उसका इंटर नहीं जाएगा, तब तक 4,000 रुपया महीना गवर्नमेंट देगी उस परिवार को, ताकि बच्चे चिंतित ना रहे मेरी अपने माँ बाप के लिए। +2 के बाद चढ़ने के लिए स्कूटी और मोटरसाइकिल निश्चित रूप से। और आपको मैं ये आप हमसे पूछिए, इतनी बात यदि मैं आपको बताऊंगी, ये पूरी चिट्ठा है। अब आप हमसे एक बात सीधा पूछिए कि पप्पू यादव जी पैसा कहाँ से आएगा? सर बालू माफिया 3,000 4,000 करोड़ का आप टेंडर करते हो, 300-400 करोड़ का टेंडर करते हो। मैं सारा टेंडर कैंसिल करूंगा और ले जाऊंगा ब्लॉक। 40 लाख का टेंडर होगा। जो इंटर से एमए किया हुआ यूथ जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, बिना टेंडर के बालू उसको मिलेगी। पप्पू यादव के भतार और पप्पू यादव के सैया को नहीं मिलेगा, और नीतीश कुमार के दादा और लालू यादव जी के काका को। ये आप सीधा कागज पर लिख लो। आप स्कूल में जिस मास्टर को पढ़ाने के लिए भेजे हो, उस मास्टर की तनख्वाह नियोजित और संविदा अब नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मतलब सारे परमानेंट हो गए, कंप्लीट परमानेंट होंगे। आप टीचर को पढ़ाने जब भेजे हो तो पढ़ाओ ना। और वहाँ जो जनगणना का काम होगा, पशु जनगणना का काम होगा, घर बनाने का काम होगा, वो इंटर से एमए किए हुए यूथ लड़के को मिलेगा, ताकि उसको भी रोजगार मिले। सर दुनिया में रोजगार हम पर्यटक विभाग से सिर्फ 4 करोड़ से ऊपर रोजगार देंगे पर्यटन से। सर बोध, यानी आपके पास पूरा रोड मैप है। आपने ऐसे ही मेरे पास सर, मैं इकोनॉमी क्या करूंगा, इसको म्यूजियम नहीं बनाऊंगा। मैं म्यूजियम नहीं बनाऊंगा सर, और म्यूजियम बनाऊंगा तो 800 करोड़ का टेंडर होगा, तो 801 करोड़ नहीं खर्चा होगा। सर ये गंगा मेरीन ड्राइव में बनाऊंगा, यदि गंगा मेरीन ड्राइव का टेंडर 900 करोड़ का था तो 5,500 करोड़ की उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। सर 900 करोड़ नहीं बनेगा। ये विधानसभा यदि बनेगा सर, नहीं बनने की जरूरत थी सर। पहले शीतलगिरी बनने की जरूरत थी, पहले बाजार बनने की जरूरत थी, पहले बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए कल्याण छात्रावास, बेटियों के लिए हॉस्टल बनने की जरूरत थी। ये म्यूजियम बनने की जरूरत नहीं थी। आप एक रोड का टेंडर करते हो 100 करोड़ का, मैं छोटे छोटे पार्ट में करूंगा। यदि 100 करोड़ का टेंडर होगा तो उस पर
डेट नहीं बढ़ेगा। यदि 15 दिन के अंदर वो रोड पूरा होना है तो 17वां दिन नहीं होगा, उसका टेंडर आगे बढ़ो, फिर से एस्टीमेट नहीं बढ़ेगा। सर अरबों खरबों रुपया, 100 करोड़ का पुल मात्र 10 करोड़ में चलिए समझ गए, फ्लड फाइटिंग का काम। समझ गए। पैसे को सर नियत नहीं है नेताओं की, इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत क्लियर समझो, और मैं आपको बहुत क्लियर अंतिम में कह रहा हूं, 2 बीघा से नीचे जमीन जिसके पास है सीधा समझ लो और लिख लो सादे कागज। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट का इलाज सरकार कराएगी, सरकार का होगा, पप्पू यादव कराएंगे। और जांच में कोई पैसा नहीं लगेगा। जांच गवर्नमेंट की होगी और सभी जाति धर्म वर्ग का, उसमें कोई बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होगा, क्योंकि जांच में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जिसके चलते गरीबी होता है। देखिए हेल्थ के चलते गरीबी सबसे ज़्यादा बढ़ती है और एजुकेशन के चलते। एजुकेशन सिस्टम को यदि 2 साल के अंदर प्राइवेट से ज़्यादा खूबसूरत एजुकेशन नहीं होगा, और 2 साल के बाद मैं लॉ लाऊंगा, नेता, कलेक्टर, पदाधिकारी का बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जब मैं दुनिया का खूबसूरत स्कूल बना दूंगा तब, पहले नहीं, आते ही नहीं करूंगा। स्कूल को मैं प्राइवेट से ज़्यादा खूबसूरत दूंगा और कोशिश करूंगा धीरे धीरे व्यापारियों के हाथ से स्कूल और हेल्थ लेने का। इंडिया में पहला अस्पताल होगा अनुमंडल में, जहां अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI होगा, और अनुमंडल से आने मैं नहीं दूंगा किसी को। मतलब जिला नहीं आएंगे? नहीं, जिला आएंगे भी तो स्टेट नहीं आएंगे। तो चलिए, बिहार चुनाव में एक तरफ बात हो रही है 15 साल बनाम 15 साल की, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना है कि हम केवल 3 साल मांग रहे हैं, यानी बिहार की जनता से 3 साल मांग रहे हैं, और हम बिहार को 3 साल में बिल्कुल बदल देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता पप्पू यादव को कितना समर्थन दे पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल, और हाँ, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।